इतना स्नेह, इतनी अद्भुत शक्ति। और मैं भी चूँकि 34 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे कलेक्टर महोदय को नहीं देखा है जैसा ओझा साहब के अंदर मानवता होना बहुत जरूरी है। मानवता से वैसे कलेक्टर है मैं साहब होशियार सिंह साहब कलेक्टर से थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। 82 में वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रहे, वो आज के स्वर्गवासी हो गए हैं। और GS सोनान साहब हुआ करते, मैं आपको बताया था PR साहब। इतने एक्टिव छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला, नौगांव कस्बे का हूँ, छोटा सा गाँव बीरपुरा, वहाँ का मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिताजी साधु थे और उन्होंने अंतिम समय जाते हुए 2 शब्द कहे थे, बेटा कि अपन भारतीय संस्कृति बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना। मैंने तो साधु के रूप में जो कुछ किया है, भ्रमण किया, बाहर का अनुभव निचोड़ किया है कि सारी संपत्ति यहीं रह जाती भी जाती नहीं है। तो मैंने उनको उस चीज़ों को ध्यान में रख के अध्ययन किया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा पवन देवरिया जी संरक्षक अपने भोपाल के देखा, तो मैंने देखा तो गणेश शंकर विद्यार्थी को सबसे पहले मैंने उनको गूगल में सर्च किया और पढ़ा। तो मैंने इनके बारे में जितना अध्ययन किया, इनके कर्मों के, इनके देशभक्ति के, तो मुझे अच्छा लगा। लाजपत राय रहे, पंडित, जितने लोग भी हैं पत्रकार से सभी रहे, साहित्यकार जो पहले पत्रकार रहे हैं। और इनका संगठन का मैंने गठन किया तो 22 जनवरी 2013 को इसका पंजीयन करा करके इस संगठन को शुरुआत की। पूरे जिले के पत्रकारों की बैठक ली, उससे किया तो उन्हें गणेश नाम से, गणेश शंकर नाम से किया। ये संगठन शुरू हुआ। धीरे धीरे इसका पहला सम्मेलन हमने सीखोर होटल में, हमारे वहाँ के उद्योगपति छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के टाटा के हैं श्री आलोक चतुर्वेदी भैया के नाम से जानते, गणेश चतुर्वेदी के छोटे भाई। उन्होंने सबसे पहले कहा गणेश जी मैं आपका फंक्शन मैं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि गणेश शंकर के नाम से। तो उन्होंने लगभग 1 लाख रुपये खर्च करके पूरे जिले के पत्रकारों को अपनी ओर से होटल में बढ़िया फंक्शन करा। और सबका जिले के जितने सामाजिक व्यक्ति थे लगभग 25 लोग, पूरे जिले से कस्बे तक से लेकर के हम उनका 2 महीने में चयन किया और उसका वहाँ पर सम्मेलन किया। उसका सारी स्थानों पर हुआ, फिर धीरे विस्तार हुआ। फिर मैंने जब फेसबुक चलाना शुरू की तो उसमें आप जैसे महापुरुषों से मेरा संपर्क फेसबुक के माध्यम से हुआ। राकेश मीणा जी, अमित श्रीवास्तव जी, सारे लोग, राम मोहन सिंह कुशवाहा जो, और वो इंदौर भोपाल लगभग 28 जिलों में अपना संगठन शुरू हुआ। अमित श्रीवास्तव जी से अभी संपर्क हुआ, राकेश मीणा जी और इन साहब से, चैनसी मीणा से 2 सालों संबर में जब से मैंने शुरू किया तो इनको पकड़ा मैंने। बोले हम स्कूल चलाते भाई टाइम नहीं, हमें टाइम तो चाहिए समाज सेवा के लिए। 2 मिनट का टाइम तो निकालो, कम दिन में आध घंटे का टाइम निकालो समाज के लिए। अपन जीवन अपने लिए जीते, कुछ दूसरों के लिए जीना सीखें। तो इन्हें टाइम देते, ऐसे धीरे धीरे इसे विस्तार हमने शुरू किया। अमित श्रीवास्तव जी ये कांड हुए जो आपके यहाँ पत्रकार खान साहब एक्सपायर हुए थे, इसमें मेरी इनसे काफ़ी विस्तार से चर्चा होती रही। और मुझे लगा कि ऐसे युवा एक्टिव पत्रकार हैं जो इनको अगर मैं ना पकड़ पाऊँ तो मेरे जीवन सार्थक नहीं है। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, तो लेकिन ये विचलित होते रहे कि भाई हमारे पत्रकार साथी नाराज हैं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब से। हमने कहा इसमें ये बंधन नहीं है, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब से किसी भी संघ के सदस्य बने रहे, श्रमजीवी के रहे, आंचलिक मैं भी रहा, श्रमजीवी का पत्रकार संघ का मैं 10 साल सदस्य रहा, आंचलिक का रहा, सारे संगठनों में काम किया। लेकिन मुझे लगा कि सारे संगठनों में पैसे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं, सदस्य बनाना, आइडेंटिटी कार्ड देना, और वो ये भी देखना है यथार्थ कि पत्रकारिता की योग्यता क्या है क्या नहीं है। कार्ड दे दिया और हमने जेब में कार्ड रख लिया, हम पत्रकार हुए। किसी अधिकारी के बाद कार्ड दिखाया और हमने अपना परिचय दिया और अपना काम बना लिया। इंप्रेशन जनता, वो अपने इंप्रेशन वाला काम नहीं, हम काम करेंगे, हमारे संगठन के लोग काम करेंगे। आदरणीय कलेक्टर महोदय अपने आप आपको याद करेंगे, बुलाएंगे। आदरणीय मैडम, जब प्रशासनिक अधिकारी आप लोग बीच में हैं तो जब अपन लोग अच्छा काम करेंगे तो इन लोगों की नॉलेज में सारी चीज़ रहती है, DSP SP सारी चीज़ नॉलेज रहती है। जिले नगर में, जिले में कौन कैसा काम कर रहा है, कहाँ है, अपन को पता ही रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट और शासकीय एजेंसियाँ होती हैं, इससे सारी चीज़ आपके पास घर में प्रतिदिन शाम को पहुँचती है, कटिंग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तो वो जानकारियाँ आपके पास पहुँचती है। तो ये जो अपन लोग स्वयं सम्मान देंगे, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान अपने आप समाज के द्वारा जो काम लोग अच्छे करते हैं तो सम्मान उनको ढूंढता फिरता है कि हम किसके गले में माला हम पहनाने की कोशिश की। तो मैंने कल जब होली मिलन के लिए मैंने तय किया कि होली मिलन हम अपने लोगों के बीच मनाएंगे, तो हम निकले, कल आए, आपसे मुलाकात की, श्रीवास्तव जी से हमने सर्विसिंग कराई, मैंने बताया आपको, और किसी तरह जाके भगवान की कृपा से वो तैयार हो गए। तो सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी को मैं इस मन से धन्यवाद देता हूँ कि आज से वो जिलाध्यक्ष का काम वित्सा का यहाँ पे देखेंगे।
और यहाँ की पूरी काम यहाँ से संभालेंगे जिले का। दूसरा चीज़, दादाजी हैं जो कैलाश नारायण शर्मा जी, इनको हमने संभागीय सचिव बनाया है। तो ये संभागीय अदर हमारे राकेश मीणा जी और ये सारे लोग हैं, आप लोग प्रदेश समिति के सदस्य हैं। मीना चैन सिंह इधर आइए। प्रदेश मैंने सबसे इनको सदस्य बनाया है। तो आपसे आप ही आइए प्रदेश सचिव में। आप और आप लोगों से जो सभी लोग बैठे, सबसे प्रार्थना है मेरी कि मैं तो नाम मात्र का संतोष गंगेली अध्यक्ष हूँ। आप सभी प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपने आप को मान के चलिए। अध्यक्ष न मानिए आपकी महानता, लेकिन उपाध्यक्ष मान करके ये संगठन का सारे लोग आप काम करें, ये संगठन का विस्तार करें। और इसका जो उद्देश्य मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा गणेश शंकर जी का। हम लोग काम करते हैं तो शासन और प्रशासन के बीच में जो काम करने वाला है वो धुरी है, पत्रकार उसी की धुरी है। और पत्रकारिता को किस तरह से चलाना है, इसमें थोड़ी सी हमने कार्यशाला का एक नया नियम निकाला है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। महीने 2 महीने में एक बार जिले के पत्रकारों की कार्यशाला होगी। कार्यशाला में ऐसी कि अपन लोग चाय पर बैठेंगे और चाय बैठे सबसे परिचय होगी, एक दूसरे से मुलाकात होगी, कहाँ कौन पत्रकार गलतियाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उस पर चर्चा अपन लोग करेंगे। तो मुझे लगता है विदिशा में बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिव कलेक्टर महोदय हैं, मैडम है बहुत सक्रिय समाज सेवा लगी है, एसपी साहब भी, सीएसपी साहब भी, रामासानी पटेल। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को उस कार्यशाला में अपन लोग बुला सकते हैं महीने में एक बार। तो 100 जन भेंट भी हो जाएगी, सबसे चर्चा हो जाएगी और वो सक्रियता से काम अच्छा होगा। और जो शिकायतें मुझे यहाँ मिल रही हैं आसपास के लड़ने, आपसी झगड़ने का, ये करने का, तो नहीं हो पाएगा। जब किसी व्यक्ति को अपन मंच से सम्मान देते हैं तो फिर उसकी जो कुछ कमियाँ होती हैं वो सम्मान के कारण ऑटोमेटिक दब जाती हैं और वो सोचने लगता है कि हम समाज के मुखिया हैं तो हम गलत निकलना चाहिए, हमको सम्मान नहीं मिलेगा। हम कलेक्टर साहब से हाथ मिला रहे, बगल में बैठे हैं, छोटे से किसान परिवार के हम देते हैं, आज आपके बगल में बैठे तो हमारी अहमियत है, हमको कुछ त्याग करना पड़ा, हमको कुछ समर्पण करना पड़ा, समाज देश के लिए समर्पण। हम जो भी पैसा कहीं से कमाते हैं उसका 15 से 20% हम खर्च करते हैं। हम 5 सालों से दलित बच्ची विकलांग हमारे नौगांव छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके दिवाली पहले दीपक जलाते हैं, उसके घर में दिवाली मनाने जाते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। 2 बसोर के बच्चे हैं किसी गांव में, उनको हमने गोद लिया, उनको पढ़ाने का जिम्मा हमने लिया अपने आय से। आज तक कभी कोई विज्ञापन नहीं लिया किसी भी पेपर जब में होते, जो व्यक्ति विज्ञापन देना चाहे दे दे, लेकिन बड़े पेपर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई टारगेट होता है। तो मैं नहीं कहता विज्ञापन लेना जरूरी, अपन को काम ही करना है। पत्रकारिता पूर्ण रूप से समाज सेवा नहीं है, क्योंकि अपने साथ ही परिवार लगा हुआ है, तो प्रेशर कहीं से डला के अपना वो भी रहे, लेकिन मर्यादाओं के अंदर पत्रकारिता का काम चले और अपन मिलजुल के संगठन का काम करें। आप लोगों ने, भरत राजपूत जी ने, अमित जी ने, राकेश मीणा जी, इन लोगों ने टीम ने जो यहाँ का जो अभी मुझे कुछ जान के कहना नहीं चाहिए, इस समय पे ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि प्रशासन को भी नाक में नकील होने वाली थी यूसुफ खान कांड में, लेकिन आप लोगों ने मिल करके और बैठ करके प्रशासन के बीच में वो समस्या का हल कर लिया था। तो वो पत्रकार और प्रशासन के बीच में जो अपन ने कड़ी का भूमि लिया, इससे शांति रही, व्यवस्था रही, और मैं इसके लिए प्रशासन और आप लोग को बधाई भी देना चाहता हूँ, वो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से एक विदिशा का नाम जो नाम है, बहन जी यहाँ से सांसद हैं, सीएम साहब यहाँ के विधायक हैं, और इस सौभाग्य की बात है। अभी नौगांव सीएम गए थे तो जब हमने उनका सम्मान किया तो बोले एकदम अचानक रहेगा। राकेश अग्निहोत्री जो है न्यूज़ प्रेस में हैं, इंडियन न्यूज़ में हैं, वो हमारे छोटे भाई मानिए आप। नौगांव छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग यहाँ 8 पत्रकार भोपाल में हैं जो बहुत अच्छे पदों पर हैं, आप सबको मालूम है। दीपक तिवारी जी हैं, वो हमारे नौगांव के महेंद्र जवान के मामा जी हमारे साथ आए हैं। वो CSP यहाँ पटेरिया जी नौगांव में पढ़े अध्ययन किया, उन्हें नौगांव के रहने वाले हैं वो CSP साहब, उनके पिताजी यहाँ SDO रहे हैं। तो जब उन्होंने योग्यता की, अनुभव किया, तो आज वो देखिए भोपाल में आके बैठे हुए आप लोग के बीच में उनका मान सम्मान है। हमें भी गौरव हो रहा है कि आज हमने नौगांव में ये छोटे से गाँव में जन्म लिया और हम प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हमें तो सुख की अनुभूति हो ही रही है। लेकिन आप लोगों को दर्शन होकर के, आप लोगों का प्यार से पा करके, हमारी उम्र है जो 5 साल तो बढ़ी कम से कम इसलिए ऐसा काम करती। तो मैं बस यही कम शब्दों में चाहूँगा कि ये संगठन का काम अमित जी ने देखा, युवा हैं, ऊर्जा हैं, और सचिव जी आप जी हैं, शर्मा जी संपादक सप्ताह पेपर के, तो देख के मिलते हैं। कोई बात होती है
तो अपन लोग पहले बैठ के तय करें। किसी के चरित्र हनन का अधिकार को नहीं है। होशियार सिंह कलेक्टर साहब सत्यप्रकाश जी रहे, तो सत्यप्रकाश जी एक कांड छतरपुर हुआ था, आपको पता है, तो पुलिस प्रशासन का बिगड़ गया था, तो सारे पत्रकार बुलाए। उन्होंने कहा भाई पत्रकार हम आप हैं, आप किसी के नाम से समाचार मत छापिए, लिखना है तो कलेक्टर के खिलाफ लिखना है तो कलेक्टर लिखिए। एमबी ओझा जहाँ कलेक्टर लिख देंगे तो मानहानि का केस बन जाएगा, आपके खिलाफ व्यक्तिगत हो जाएगी। आपको बबेली जी के खिलाफ लिखना है 24 तो 24 के खिलाफ समाचार लिखें, लेकिन व्यक्ति का नाम लिखें तो मानहानि का मुकदमा। मैं 10 केस लड़ चुका हूँ मानहानि के, मैंने छापी गलतियाँ की मुकदमा, लेकिन जज लोगों से थोड़ा सा कोऑपरेट कर देते हैं पुलिस वालों को। ऐसे सौभाग्य अच्छा होता भाग होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। अभी इंदौर का ही प्रकरण हुआ था, उसमें भी लिखा था कि पत्रकार वो सूत्रधार है, उसकी कोई व्यक्तिगत हित थोड़ी है। अगर समाचार छापा तो समाज हित में समाचार छापा उसने, इसलिए अपन लोग सजा से ही बच जाते हैं। लेकिन अपन किसी का चरित्र करने का अधिकार भी नहीं है। मर्यादाओं को और समाज की जो अपन जो समाचार एक लिखते हैं वो लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचता है आपकी भाषा। तो संतुलित भाषा ऐसी लिखनी पड़ती है कि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। उसमें सांप्रदायिकता भड़क सकता है, दंगा भड़क सकते हैं, लोगों की जनहानि तनहानि सभी हो सकती है समाचार पत्र से, प्रशासन को हेडेक हो जाता है। तो अपनी बड़ी जिम्मेदारी है। यही शब्दों से मैं कहूँगा, प्रार्थना चाहूँगा कि अगर मुझसे वाणी से कोई आपको ठेस पहुँची हो तो उसे क्षमा करते हुए वो गणेश शंकर के विद्यार्थी प्रेस क्लब से आप लोग जुड़ें और सक्रियता से काम करें। और प्रशासन का मैं सहयोग चाहूँगा। और मैं तो चाहता हूँ अमित जी आप इतना बढ़िया एक सम्मेलन मई जून में कराएं, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में इनके सम्मेलन हमारी भी है तो हो जाए तो अच्छा धन्यवाद गंगेली जी। अब मैं विदिशा की ऊर्जावान एडीएम महोदय अंजू भदौरिया मैडम से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द। माननीय कलेक्टर महोदय कुमार गंगेली जी, अमित जी और कैलाश जी, अमित जी और कैलाश जी को बधाई। अभी गंगेली जी ने बड़ी अच्छी बात अपने अनुभव से शेयर की कि उनका जो इतना लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सभी जो उम्र में बड़े हैं वो बड़े भाई और जो छोटे हैं उम्र में वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मुझे लगभग 3 या 4 महीने का समय हो गया है, पर निश्चित रूप से आपसे हमेशा सहयोगी मिला है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं और आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ समाज सेवा का रहता है और निश्चित रूप से आपके बिना सहयोग के हम अपनी बातें लोगों तक पहुँचा नहीं सकते। कई बार आप जो चीज़ें लिखते हैं उनको हम उस तरह से लेते हैं कि जो चीज़ ठीक तरह से नहीं चल रही प्रशासनिक क्षेत्र में, हमें उन्हें कहाँ पर सुधारना। अभी आपने बड़ा अच्छी बातें बताई कि किस तरह से जब कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे ताकि हमारा मैसेज सीधे सीधे जनता तक पहुँचे। आपकी और हमारी भावना सीधे तौर पे हम कभी कलेक्टर साहब को तो मैंने हमेशा देखा है कि जब से आए हैं हमेशा आप जो कहते हैं आपकी बातों का सम्मान करते हैं, हम जो करते हैं वो बातें आप तक कैसे पहुँचाना है। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों से भी चीज़ें सीखी हैं। कभी मुझसे भी काम करते में कोई चीज़ ऐसी मैदानी क्षेत्र में या ऑफिस में हो जाए तो आप बड़ी बहन की तरह ले लेंगे कि हाँ उन्होंने डांट के कह दिया, और जब ऐसा समझा दो तो कह दीजिए कि हाँ छोटे भाई ने मान लिया। उस तरह से रखेंगे तो हमेशा एक बड़ा अच्छा वातावरण बनेगा और आपके सहयोग के बिना हम कोई अच्छी चीज़ें कर नहीं सकते। कई सारे क्षेत्रों में हमें आपके सहयोग की आगे भी आवश्यकता है। अभी हम लोग चुनाव में लगे थे तो कई सारे ऐसे काम हैं जो हमें निश्चित जन के लिए समाज सेवा के करने हैं, कुछ शिविर लगाने हैं, तो आप सभी का सहयोग मिलेगा। क्योंकि मैं नई हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसे चीज़ें आप बताते हैं कि उनसे सहयोग मिल सकता है, क्योंकि प्रशासन के पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाती है। पर आपके माध्यम से कोई शिविर में कुछ भी चीज़ें हैं, हमें आपको अपने साथ जोड़ने में कभी कोई संकोच नहीं है और ना ही रहेगा। तो आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा है। बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ आपका गणेश शंकर विद्यार्थी ट्रस्ट का गठन हुआ है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और आप सभी ऐसे मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपने बताया है अमित जी हैं, कैलाश जी हैं, बाकी सब हैं, तो आगे जैसे भी चीज़ सोचेंगे तो हम आगे कार्यशाला भी करेंगे और सभी मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बुलवाई किसी को जाना है? अमित जी बोले, अमित जी बोले।
विदिशा के सेवा भावी ऊर्जावान कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि हमें यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे ऊर्जावान गणेश शंकर विद्यार्थी क्लब के आयोजक, इसके सूत्रधार, हमारे अकेले ही सब कुछ करने में सक्षम क्या मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा सब कुछ होता है। हमारे कुशल प्रशासक हमारे एडीएम अंजू भदौरिया, हमारे शर्मा जी, और हमारे सौम्य शांत, जब उन्हें पूछा विद्यार्थी जी ने गंगेली साहब मैंने कहा बिल्कुल शांत और सुमधुर और बिल्कुल हमारे अमित भाई, शर्मा जी, हमारे मीना जी, सभी साथी, हमारे प्यारो साहब, हमारे आर के, हमारे नूर भाई, शाहिद भाई, सीता भाई, सभी जो हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पे। वास्तव में जैसा कि अभी आदरणीय संतोष गंगेली जी ने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक आपने संगठन खड़ा किया है, उसका उद्देश्य ये है कि समाज को सुधारने के उद्देश्य से, अपना सामाजिक योगदान के उद्देश्य से हम किस प्रकार समाज को दिशा दे सकते हैं अपने वैचारिक माध्यम से, और उस वैचारिक माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जो भी परिवर्तन हो, नकारात्मक परिवर्तन ना हो, सकारात्मक परिवर्तन हो। नकारात्मक चीज़ें करना बड़ा आसान है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और आप जाके लड़ भिड़ाए, वहाँ पर जाके लड़ाए भिड़ाए और मुकदमे कायम हो गए, दोनों तरफ से फौजदारी हो गई, लड़ते रहे झगड़ते रहे, ये हो गया नकारात्मक परिवर्तन। उसके वहाँ भी आप कहते परिवर्तन लाने के लिए कि नहीं ये ऐसा नहीं ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। दो भाइयों में देखता हूँ, दो भाई सगे भाई हैं, उनमें कोई चीज़ का विवाद का समाधान नहीं हो रहा है, तो एक नकारात्मक परिवर्तन होता है कि एक ने दोनों को मारे, एक दूसरे ने दो लठ दिए दोनों में, दोनों जेल चले गए, पूरी प्रॉपर्टी चली गई, मुकदमेबाजी। एक सकारात्मक परिवर्तन होता है, दोनों भाई हैं, विवाद है, उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ बुजुर्गों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, बैठ गए और उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं ऐसा है, उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है। दोनों को समझ में आ गया कि मैं कितना गलत हूँ, उसको समझ में आया कि मैं कितना गलत हूँ। तो ये एक तरह का एक सकारात्मक आईना हुआ। इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप एक सकारात्मक आईना कहीं दिखाते हैं, सकारात्मक चीज़ बताते हैं, कोई भी हो, हमारे किसी भी या शासकीय विभाग हो, अशासकीय विभाग हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक भी बहुत बड़ी बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके लिए जब सकारात्मक सोच से अपन कोई आईना दिखाते हैं तो उसका बड़ा असर होता है। आप इसका इस रूप में मान सकते हो कि जैसे यहाँ पे सती प्रथा थी 1905 के आसपास, जब विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, उन्हें एक सकारात्मक रूप से उसका एक जागरूकता अभियान चलाया, समाज में जागरूकता अभियान चलाया और सती प्रथा धीरे धीरे समाप्त हुई। इसके पहले ब्रिटिश पुलिस ने एक्ट बना करके खूब लोगों को अंदर किया, खूब बंद किया, खूब फौजदारी हुई, खूब लड़ाई हुई, खूब मरे, इधर से मरे उधर से मरे, लेकिन बंद नहीं हुआ। तो ये जो सकारात्मक सोच के साथ में अगर हम कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहें तो उसमें निश्चित सफलता मिल जाएगी। ये है कि सकारात्मक सोच की थोड़ी गति धीमी होती है, थोड़ा समय लगता है। नकारात्मक में तो हाल हो जाता है लड़ भिड़ जाओ, दूसरे दिन परिणाम आ जाएगा, या तो इस पार या तो उस पार, लेकिन वो अस्थायी होता है। सकारात्मक सोच का जो परिणाम होता है बड़ा स्थायी होता है। और आज के समय में संगठन तो सर्वोपरि है, कोई भी संगठन हो, संगठन के अंतर्गत आपके अंदर कई बार होता है कि शक्तियाँ, कई बार शक्तियाँ होती हैं, जैसे मैं आकलन करता हूँ, बौद्धिक शक्ति है किसी के पास में शारीरिक शक्ति है, किसी के पास में सामाजिक शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति होती है वैचारिक शक्ति। वैचारिक शक्ति के रूप में जैसे आप अपना अभिव्यक्त करते हैं, किसी भी मामले में हमने अभिव्यक्ति दी, तो वैचारिक शक्ति जो होती है वो बड़ा बहुत लंबा प्रभाव छोड़ती है वैचारिक शक्ति। और आप सब वैचारिक शक्ति के स्रोत हैं, हम लोग भी वैचारिक शक्ति के स्रोत हैं। और वैचारिक शक्तियाँ अगर समाज को सकारात्मक रूप देने के लिए आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि समाज में अच्छे परिवर्तन आएंगे, अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी, अच्छे प्रयास होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, संतोष हमारे छोटे भाई हैं, कि पिताजी साधु थे, सन्यासी थे, और उन्होंने बोला कि बेटा समाज के लिए कुछ करो, बहुत बड़ी बात है, और आप उस चीज़ में अग्रसर हुए, शर्मा जी लगे रहे। वास्तव में ये सही है, धीरे धीरे करके इसका आभास और होता है। शुरुआती दिनों में तो आभास कम होता है, लेकिन जब बाद के दिन आपकी अवस्था, उम्र बढ़ती जाती है, आप आगे बढ़ते जाते हो, फिर आपको लगता है कि वास्तव में आदमी जो भी यहाँ है उसको 2 रोटी खाना है, एक कमरे में रहना है, दिन में आना है, जाना है, लेकिन अगर समाज के लिए कुछ आप दे गए तो वही बड़ा स्थायी होता है, चिरस्थायी होता है, हमेशा के लिए स्थायी होता है। अब इसमें बात कर रहा था कि जैसे विदिशा में निरंजन वर्मा साहब की बुक्स थी, हमने पढ़ी, कितना अच्छा लगा कि उसको पढ़ता गया, कितना बड़ा योगदान है समाज के लिए। यद्यपि उस समय बहुत नहीं हुआ होगा, लेकिन आज देखो उनकी बुक्स हैं, अशोक वर्मा जी है, मैंने इनसे बोला मैं इसको रिप्रिंट कराओ,
इतना बढ़िया हमने लिखा, इतना प्रवाह में लिखा, तो ऐसे जो वैचारिक शक्ति है वो स्थायी है। इसके अलावा कितने पहलवान आए होंगे, कितने पहलवान चले गए होंगे, मर गए होंगे, गिर गए होंगे, इस किलो को जीत लिया होगा, इसको जीत लिया होगा, फिर चले गए होंगे, लेकिन वो स्थायी प्रभाव नहीं है। लेकिन जो ये वैचारिक शक्ति का है, जो ये विचार के रूप में जो एक ग्रंथ की रचना हुई, आप देखो कालिदास जी ने विदिशा का वर्णन किया, ईसा को 6वीं शताब्दी में वर्णन किया, कालिदास विदिशा है, बाणभट्ट की नगरी रही। तो वैचारिक शक्ति यहाँ बहुत बड़ी है। विदिशा में एक पॉजिटिव एनर्जी, इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे भी करीब 30 ईयर्स हो गए सर्विस में। पॉजिटिव एनर्जी इतनी विदिशा के बराबर पॉजिटिव एनर्जी कहीं है नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी है। आप लोग बोलते हैं कि जैसे काशी है, बनारस है, वरुणा और अस्सी 2 नदियों के बीच में है, ऐसे ही बेस और बेतरती के बीच में पहले नगरी बसी थी। और ये आप सबको मालूम है कि प्राचीन काल में पूरे विश्व का एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था। मतलब ये जो ट्रेड सेंटर होता है ना, जैसे व्यापारिक केंद्र, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जो व्यापारी जाते थे उनका ये ट्रेड सेंटर हुआ करता था। तो यहाँ तो पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। और आप सब लोग, चूँकि यहाँ मुझे भी करीब 1.25 साल हो गया, मुझे सब लोगों से बड़ा प्यार मिला, स्नेह मिला, अभी भी लगातार मिलता रहता है। और कभी मुझे लगता नहीं कि सीता भाई अलग हैं, कि शाहिद भाई अलग हैं, कि मीना जी अलग हैं, कि शर्मा जी अलग हैं, कि साहिब अलग। मैं तो ऐसे सामान्य रूप से अपने लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैं एनजीओ फ़ोन करता हूँ, ये और फोन तो बोलता है सीता भाई यार वो देखो जरा उसमें क्या हुआ, उसने बताना तो ऐसा बताना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, मैंने कहा इनसे बात कर रहे हैं। बोले ऐसे सरल सहज रूप से, मैंने कहा है मेरी तो ऐसी बात होती है, राजगढ़ में था वहाँ भी ऐसे बात होती थी, इसके पहले दतिया में थे, जहाँ भी रहे सरल सहज बात होती। क्योंकि आप कोई हमसे अलग थोड़ी ना हो, कोई ऐसा थोड़ी ना कि ब्रिटेन से आए, कोई पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, सब इसी बीच में। ये कुछ पूर्वजन्म के कर्म रहे होंगे, कुछ ईश्वरीय कृपा रही होगी, कुछ रहा होगा कि हम यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठे हो, हो सकता है कि हम वहाँ बैठे होते, आप यहाँ बैठे होते। ये तो संयोग की बात है। इसलिए और दूसरा, जैसे अभी गंगेली जी ने बताया, कभी पत्रकारिता को कभी व्यक्तिगत अहम से नहीं जुड़ना चाहिए कि ठीक है एक बार हमने इंगित कर दिया, बता दिया, 2 बार बता दिया, अब आप नहीं देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे तो अपने आप कुएं में गिरोगे। अब हम बिल्कुल वो जैसे आजकल अभी हम और बात कर रहे थे ना, आपस में जो थोड़े बहुत मनमुटाव होते हैं, फिर उनको तो छोड़ो, पब्लिक को छोड़ो, फिर आपस में पड़ गए एक दूसरे के पीछे। बोले तुम्हारे पिता ऐसे थे, बोले तुम्हारे पिता ऐसे थे, बोले तुम्हारी माता ऐसी थी, बोले तुम्हारी माता ऐसी थी, बोले तुम ऐसा करते थे, बोले तुम ऐसा। अरे ये कोई बात तो नहीं ना हुई। जैसे आपने बोला व्यक्तिगत स्तर पर कभी नहीं होना चाहिए। आप बोल दो कि फलानी संस्था ऐसा काम कर रही है, ये फलाना कलेक्ट्रेट में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो फलाने जैसा आपने बताया कि इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, तो कई बार बड़ा तकलीफ होती है कि अपने को अगर वैचारिक शक्ति मिली है, ईश्वर ने हमको वैचारिक शक्ति दी है। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता का काम सबसे कठिन काम है। आप एक अच्छे बड़े विद्वान बुला लो, बढ़िया MA की हो, MSc की हो, उससे बोल दो कि भैया न्यूज़ का 2 पैरा बना दो यार, बना दें, 2 पैरा बना दो न्यूज़ का। क्योंकि आप जो लिखते हो, हम जो लिखते हैं वो तो फाइल में लिख दिया कल, आप जो लिखते हो उसको 20,000 लोग पढ़ते हैं। अगर एक कामा भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ना जी एक फुल स्टॉप भी गड़बड़ हो गया, अरे यार सेंटेंस ही नहीं पढ़ रहा, क्या लिख दिया। सबसे कठिन काम है। हम जब 99 में भोपाल गया, मैं पहले मैं 93 से 99 तक ग्वालियर में रहा। ग्वालियर में हमारे बड़े अच्छे मित्र राकेश पाठक जी वगैरह हमारे साथ में से, सब थे, बहुत लोग थे। भोपाल में गया तो हमारे बड़े जितने भोपाल के सीनियर पत्रकार थे हमारे बड़े साथी हैं, अच्छे मित्र थे। हम लोग रोज कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बैठते थे। और उसमें वास्तव में सही बात है, कई बार मैंने हमारे कलेक्ट्रेट में कुछ विद्वान लोग आ गए, कई बार आ जाते हैं, जैसे आप लोग में कई बार विद्वान लोग आ जाते हैं जिनको घमंड होता है। तो मैंने कहा यार राकेश अग्निहोत्री जी आओ बैठो यार, आज का न्यूज़ ये है कि यहाँ पे शाहजहानाबाद में यहाँ से इस्तीमा होगा, यहाँ से ये इस्तीमा का चलेगा और इसमें इतने लोग आएंगे, इस्तीमा वहाँ पे शिफ्ट होगा, ईंट खड़ी में होगा। तो मैंने कहा यार इनको बड़ा विद्वत्ता का बड़ा घमंड है कि हम इतनी बड़ी परीक्षा पास करके हैं। मैंने कहा भैया ऐसा करो यार 2 पैरा बना दो यार, 2 पैरा बना के 2 पैरा नहीं बना पाए। तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है। जैसे आपने बताया कि आइडेंटी कार्ड रख लिया, जेल में चल दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सभ्रांत लोग, बड़ा अच्छा लगा। और जब भी कभी भी हम लोग सब मिलकर के काम कर ही रहे हैं शहर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, और जहाँ जैसी जो भी आवश्यकता होगी हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। और ये अच्छा है, सही है कि जैसे कई बार होता है ना कि साहब वो एक संगठन से जुड़ गए तो दूसरे से मतलब नहीं। अरे भैया सबसे जुड़े रहो ना, सब एक ही हैं, सबसे जुड़े रहो। आप तो हमारे भी जुड़े रहो, अपन एक नगर का एक प्रगतिशील नागरिक संघ बना लेंगे, उससे जुड़े रहो। तो अलग थोड़ी ना। धन्यवाद। फिर से गंगेली जी का स्वागत।